हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में जो अक्टूबर में होने वाला पेपर है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है, तो आप अपना एक नंबर सेव कर लीजिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। साथ में यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका फुल डिटेल वीडियो लेकर चला आऊँगा आपके सामने। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, तो फुल डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और अच्छे से। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को, तो ध्यान रखना 23 जनवरी 1897 को कहाँ पे हुआ था, तो कटक उड़ीसा में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक उड़ीसा में। और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो और देख लेते हैं आगे इनके बारे में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे उनका नाम था जानकी दास बोस, तो ध्यान में रखना पिता का नाम था जानकी दास बोस और माता का नाम था प्रभावती, तो माता का नाम भी ध्यान में रखना। और साथ साथ भाई का नाम था शरद चंद्र बोस। तो क्वेश्चन कभी भी सिंपल भी पूछा जा सकता है, तो साथ में इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई का नाम शरद चंद्र बोस था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो की थी 1939 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि INA इंडियन नेशनल आर्मी ने किसके दिमाग, तो इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किस वर्ष की गई। तो INA की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1942 में। तो ध्यान रखना कि 1942 में INA की स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था वो आप था मोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो कब की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर 21 अक्टूबर 1943 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वो आपके रंगून में था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया। तो किसने दिया था, तो आपके रास बिहारी बोस जी ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी। तो 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा। तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा था, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका
कि जय हिंद किसका नारा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था जय हिंद। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो आपके राशिद अली जी को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राशिद अली। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का, तो लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो आपके मोहन सिंह जी ने नहीं किया था, और आपके प्रेम सहगल, शाहनवाज, गुरदयाल सिंह इन्होंने सामना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट है आपका कि INA इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? अभी हमने देखा दिल्ली के लाल किले में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके CR दास जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसके बारे में आपको कमेंट करना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। साथ में लाल बाल पाल में से किसने, लाल बाल पाल में से किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? उसके बारे में भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका कि 1923 में बनी स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1923 में बनी स्वराज पार्टी के जो सचिव थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? उसको आपको कमेंट करना है। एक आपके मोतीलाल नेहरू जी थे, दूसरे व्यक्ति कौन थे उसके बारे में आपको बताना है। तो जितना मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से नोट करके बाद में उसको सर्च करके या अपने नोट से या पे आपको यह जानकारी है तो आपको कमेंट करना है। इससे आपके ज्ञान में, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है आपका कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना की थी वो आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इंडियन स्ट्रगल नामक बुक किसने लिखा? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक बुक है उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ में एक भारतीय यात्री, तो एक भारतीय यात्री भी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और भी सुभाष चंद्र बोस जी की जितने भी बुकें हैं उसको आप गूगल पे सर्च करके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी? तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब आपको जो बताना है आंसर कमेंट में वो है कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कौन सा? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अध्यक्ष पद किसे सौंपा गया तो उसके बारे में आपको बताना है कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष पद पर कौन बैठा तो उसको आपको
कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आंसर को। नेक्स्ट आपका कि महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा? तो महात्मा गांधी जी को कि पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने पुकारा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो गाइज आप लोगों को एक ही वीडियो में 25 से नहीं आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ कुछ और एक्सप्लेन करता हूं और आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं। तो आप लोग यदि आपको पूरा अच्छे से काम करेंगे तो आप लोग अवश्य सफल होंगे। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की जो उपाधि दी थी उसने आपकी हिटलर ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज की वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।